जंगल में ठंडी का मौसम था। ऐसे मौसम खुले घोंसले में रहना ठीक नहीं है। मैं बड़े तोते भैया से पक्का घर बनवा लेती हूँ। फिर कोको की मम्मा तोते के पास जाती है जो जंगल में बड़ा ही था। चिड़िया घर तो मैं बना दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है, पूरे 1000 रुपए लूंगा। तोते भैया मेरे पास तो केवल 500 रुपए ही है। 500 रुपए तो बहुत कम है, इतने में मैं आपका घर नहीं बन सकता। नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जाने वाली है, हम चिड़िया का घर 500 रुपए में ही बना के दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन। ये ले 500 रुपए और अपने पति से कहे मेरे घर का काम जल्दी से कर दे। फिर चिड़िया 500 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। पागल हो गई हो, 500 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी, फिर हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर बनाने में। पति जी वो लकड़ियाँ खराब है, वो लकड़ियाँ तो कई बरसों से हमारे घर बेकार पड़ी है। आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया का घर तैयार कर दें। कम से कम इन बेकार लकड़ियों के हमें 500 रुपए तो मिले हैं। हरियाली बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तोता पुरानी और दीमक लगी लकड़ी लगाकर चिड़िया का घर तैयार करता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि तोते ने तो खराब लकड़ी से उसका नया घर तैयार किया है। तोते भैया आप बहुत अच्छे हो, आपने तो कम पैसों में ही मेरा घर तैयार कर दिया। तुम्हारी भाभी हरियाली के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं 1000 रुपए से कम नहीं लेता। फिर चिड़िया के पास घर में मिर्ची लाइट रखी थी। चिड़िया अपने पूरे घर में मिर्ची लाइट लगा देती है, इससे देखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी वो सामने तो देखो, चिड़िया ने अपना नया घर भी बनवा लिया है, और एक तुम हो सोए हुए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और अपने घर की मरम्मत कर लो। क्या तुम्हें वे घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया जल्दी जाओ जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ, उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही। मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा मैं भी साथ चलूंगी। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाइट वाला घर है चिड़िया का। कालू जी क्या बना, क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ कालू और चिड़िया के घर चलो। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ मुझे कालू कौवे ने बताया है आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हो। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ, मैं तो अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? कहा दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। बेटी अब तो रात होने वाली है, अब आज की रात इसी घर में रहे, फिर सुबह होते ही वापस चले जाना। नानो मैं आज रात आपके साथ ही सोऊंगी। हाँ मेरी बेटा तो मेरे साथ ही सोएगी। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का मजा ही कुछ और है। नानो मुझे कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। ऐसे कहानी सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है। माँ देखो तो गुड़िया तो सो गई, आप कहानी किसे सुना रही है? गुड़िया जब भी आती है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये कहानी बीच में ही छोड़ सो जाती है। फिर वे सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी, सुबह हो गई थी। माँ मुझे अपने घर जाना होगा, वे कौवे तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, कहीं वो मेरे घर पर कब्जा ही न कर ले। बेटी अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। माँ अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं अभी ही चली जाऊंगी। मम्मा मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा ही नहीं जाएगा, मैं तो नानो के पास ही रह लेती हूँ। अच्छा
ठीक है, मैं आपको कल लेने आ जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। वो चिड़िया दरवाजे पे दस्तक देती है। कालू जी आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन कौन है मेरे घर में? चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू और साथ में आपकी भाभी। वो बात ऐसी है, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए तुमने मेरी माँ की बीमारी का बहाना बनाया था। जाओ जाओ चिड़िया, तुम हमारे घर में चले जाओ। हमारा घर भी अच्छा ही है, बस तुम्हारे घर की ये रंग बिरंगी लाइट मुझे पसंद आ गई है। तुम हर बरसात में मुझे यूं ही तंग करते हो और हर बार तुम्हें सजा भी मिली है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया का घर टूट जाता है, जिसमें कौवे दब जाते हैं। हाय हाय कालू, मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना था, इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था, जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी। कालू, ये घर चिड़िया ने उस मरे तोते से बनाया था, ये सब उसी का दोष है, छोड़ेंगे नहीं उसे। अब मुश्किल से कालू और गोरी छत से निकल जाते हैं और सीधे ही तोते के घर जाकर उसकी पिटाई करते हैं और चिड़िया की विनती कर अपने घर का दरवाजा खुलवा लेते हैं। अब पता चला कौवा, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। चिड़िया की बात सुन कौवे बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। नई नवेली गौरी दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी। कालू देख तो, मेरी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। बिरादरी में कोई मुझसे ज्यादा सुंदर बहू ढूंढ के लाए तो राम कसम अपनी पूंछ कटवा लूं। कालू की शादीशुदा जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी और आज का दिन तो गौरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गौरी ने आज अपना पहला अंडा दिया था। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा, जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूंगी। तभी गौरी की सास और पति भी आ जाते हैं। बधाई हो बधाई, बहू तूने मुझे आखिर दादी बना ही दिया। सुन कालू, जल्दी बाजार जाके बहू के लिए काजू बादाम ले आ। मुझे बहू की जापे की तैयारी करनी है। आखिर मेरा पोता ही दुनिया में आने वाला है। पोता, आप ये कैसी बातें कर रही है? बेटा या बेटी पक्षियों के अपनी बस की बात थोड़ी ना होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। बहू, मेरी एक बात याद रख, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। माँ, आप क्यों परेशान हो? मेरे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। कालू जी, आप माँ जी को समझाने की बजाय उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रही हैं? चुप करो, तुम कैसे माँ के सामने जुबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनुष्य जैसी कर रही है। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अब गौरी कवि अपने आंसुओं को छुपाती हुई कहती है, माँ जी, मैं नदी तक जरा पानी पीकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी उड़ जाती है। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा कैसे काय काय कर रही थी? तुम फिक्र मत करो माँ, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें पोता ही मिलेगा। गौरी अब नदी के किनारे बैठकर खूब मन भर के रोती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। क्या बात है गौरी, आप रो क्यों रही है? चिड़िया, मैंने अपना पहला अंडा दिया है आज। तो इसमें कौन सी रोने की बात है? ये तो खुशी की बात है। लेकिन चिड़िया, मेरे सास और पति की इच्छा है अंडे से बेटा ही निकले, और बेटा नहीं निकलने पे मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी है। गौरी, बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यारी होती है।
आप चिंता ना करें, अभी आप जापे में हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, भगवान सब ठीक करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पूरे होंगे, आज पूरे 10 दिन पूरे हो जाएंगे। आज मेरे पोते के आने का समय हो गया है। इधर गौरी का घबराहट से बुरा हाल था। तभी अंडे में हलचल होने लगती है और एक प्यारी सी बेटी बाहर आ जाती है। मम्मा मम्मा मैं आ गई। गौरी अपनी बेटी को देख खुशी से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। मम्मा मम्मा मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। बेटी को देख गौरी की सास का गुस्से का पारा तो फूटने को होता है। दादू दादू, आपकी आवाज तो मैं रोज अंडे से सुना करती थी। आप कहती थी आपको पोता ही चाहिए, क्या मैं कम सुंदर हूँ? चल हट मनु, शक्ल की खा गई मेरे पोते को। अब राम जाने मेरी चिता को अग्नि कौन देगा, मुझे मोक्ष कौन दिलाएगा। मम्मा मम्मा दादू बहुत बुरी है, मैं इनसे नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। अपनी कुछ घंटों पहले हुई बेटी के साथ ऐसा बर्ताव देख गौरी बड़ी दुखी होती है। तू भी कान खोल के सुन ले, जब तक मुझे पोते का मुंह नहीं दिख जाता तब तक तुझे अंडे पे अंडे देने पड़ेंगे, चाहे अंडे देते देते तुझे मौत क्यों ना आ जाए। ऐसा कहते हुए गौरी की सास दूसरी तरफ मुँह कर सो जाती है। गौरी के लड़की के जन्म देने के बाद गौरी की सास के अत्याचार गौरी पर बढ़ जाते हैं। वे गौरी के हर काम में बेवजह खोट निकालने में लगी रहती थी। गौरी अपनी बेटी के लिए चुपचाप सब बर्दाश्त करती है। फिर एक दिन माँ जी, कालू जी को शहर से वापस आने में अभी 2 दिन और लग जाएंगे। घर में अनाज खत्म हो गया है, मैं बाहर जाके अनाज लाती हूँ। तब तक आप गुड़िया बेटी का ध्यान रख लेना, वो रसोई में पढ़ाई कर रही है। सोनम, अनाज के साथ रसीले फल भी लेती आना। लगता है मेरे शरीर में खून की कमी आ गई है, तू जो मेरा खून रात दिन जलाती है। हमेशा की तरह अपनी सास के ताने सुन भारी मन से गौरी चली जाती है। तभी दूसरी तरफ बूढ़ी लोमड़ी जो कि कालू के घर पे नजर जमाई बैठी थी, कालू के घर धमक पड़ती है। आ गई, आखिर में इस घर में आ गई। आज बड़े दिन बाद इस घोंसले में बूढ़ी पक्षी अकेली है, जिसका शिकार करना मुझ जैसी बूढ़ी लोमड़ी के लिए बड़ा ही आसान है। ऐसा कहते हुए लोमड़ी बूढ़ी पक्षी के कमरे में चली जाती है। लोमड़ी को सामने देख बूढ़ी पक्षी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे कोई बचाओ, इस दुष्ट लोमड़ी से मुझे कोई बचाओ। बुढ़िया, आखिरी बार अब अपने राम को याद कर ले, तेरा आखिरी समय अब आ गया है। तभी पीछे से समझदार गुड़िया बेटी सब सुन लेती है और रसोई में से एक बड़ा बर्तन उठा लाती है और उस बड़े बर्तन को लोमड़ी के ऊपर डाल देती है। लोमड़ी का सिर बर्तन में फंस जाता है और वो घबराहट में पूरे घोंसले में इधर से उधर दौड़ती है। आखिर ऐसे ही वे बाहर की साइड भी आ जाती है। दिखाई नहीं देने के कारण वे घोंसले से नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर लोमड़ी की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। बच गई मेरी जान, मेरी पोती की वजह से बच गई। सारी गलती मेरी है, पोता पोता करते आज तो सच में मेरी चिता सज जाती। लाडो, मुझे माफ कर दे, मेरी कई सारी बातें भूल जा। दादू, ऐसी ही बात है तो पहले आप मुझसे दोस्ती कीजिए, तभी मैं भूलूंगी सारी बातें। हाँ हाँ, दोस्ती भाई, पक्की दोस्ती। अब मम्मा कौवी भी वापस आ जाती है। अपने घोंसले के नीचे मरी लोमड़ी देख मम्मा कौवी का दिल तो बैठ जाता है। माँ जी, ये सब क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? गुड़िया बेटी, तुम भी ठीक हो ना? ठहर जा, सांस तो ले ले, सब बताती हूँ तुझे। मम्मा मम्मा, मेरी और दादू की दोस्ती हो गई, अब दादू मुझे बुरा नहीं कहेगी। अच्छा, क्या सच में ऐसा है? गौरी बहू, आज तेरे सामने मैं सही सलामत खड़ी हूँ तो उसका कारण सिर्फ मेरी पोती है। हाँ, गुनहगार मैं तेरी भी हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहे, मेरी यही इच्छा है। बूढ़ी पक्षी को अपना सबक मिल गया था, जिसके बाद कालू का परिवार खुशी खुशी रहता है। गौरी बहन की सास को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसी और भी नई नई कहानी के लिए हमारा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर ले।